देखो, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। असल में सन 1887 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने जब धातु की कोई सतह जैसे मान लीजिए धातु की कोई सतह है, इस पर उन्होंने जब पराबैंगनी किरणें डाली, मतलब कि यूवी रेज, प्रकाश की किरणें, तो इन धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर डाले जाने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण उत्सर्जित होते थे। होता क्या है कि ये जो धातु की बाहरी सतह पर जो बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन यूवी किरणों से ऊर्जा जब प्राप्त करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है तो ये धातु की सतह को छोड़ देते हैं। तो ये जो घटना कहलाई, हर्ट्ज ने इसको जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को रूप में इसको समझाया। उन्होंने ये कहा कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से बहने वाली धारा को हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव वह घटना होती है जब किसी धातु की सतह पर पराबैंगनी किरणें आपतित होती हैं, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों से बहने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इस एक्सपेरिमेंट को जो है हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने कहा था। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये है कि प्रत्येक धातुओं से उत्सर्जन की जो घटना होती है, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का प्रकाश या किस तरह की तीव्रता या किस तरह की आवृत्ति वाला हम प्रकाश इस पर डाल रहे हैं। उत्सर्जन की जो घटना होती है वो निर्भरता जो होती है उत्सर्जन की घटना का, वो निम्नलिखित जो फैक्टर है उस निर्भर करती है। पहला है तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। जो आपतित प्रकाश की तीव्रता होती है, उस पर उत्सर्जन की दर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर निर्भर करती है। कोई इलेक्ट्रॉन
कितना अधिक उत्सर्जित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना अधिक उत्सर्जित हो रहा है, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। और जो बहने वाली धारा होती है वो भी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता ये प्रोपोर्शनल होती है उत्सर्जन की दर, और ये प्रोपोर्शनल होती है प्रकाश वैद्युत धारा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो प्रकाश की तीव्रता होती है उस पर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर निर्भर करती है, और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन की दर जितना ज़्यादा होगी प्रकाश वैद्युत धारा का मान भी उतना ज़्यादा होता है। दूसरा जो फैक्टर है जिस पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव निर्भर करता है वो है प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश की आवृत्ति जो होती है, प्रकाश की आवृत्ति पर जो है इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। प्रकाश की आवृत्ति जो है पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। जितना ज़्यादा उसकी आवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की आवृत्ति प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पर एक ध्यान देने एक बात है कि सभी आवृत्तियों पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। एक न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके। उस न्यूनतम आवृत्तियों को कहते हैं हम देहली आवृत्ति। वह न्यूनतम आवृत्ति प्रकाश की जो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो, देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति कहते हैं और इस देहली आवृत्ति को हम ν0 से प्रदर्शित करते हैं। देहली आवृत्ति को हम ν0 से प्रदर्शित करते हैं। तो उसी तरह से देहली तरंग दैर्ध्य होती है। ये क्या होती है? देहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ν0 c/λ0 या λ0 बराबर c/ν0, जहाँ λ0 क्या है? देहली तरंग दैर्ध्य और ν0 है देहली आवृत्ति। और इन देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य से हम एक नया चीज़ खोज करते हैं जिसको कि हम कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन W। तो कार्यफलन मतलब क्या होता है? न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से
इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है उसे हम कालफलन कहते हैं। और कालफलन बराबर हो जाएगा एच न्यू जीरो या एच सी अपॉन लेमडा जीरो। ये हो गया कालफलन। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा अंत तक और समझिएगा। फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। धन्यवाद।